बुंदेलखंड विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों, बुंदेलखंड एक उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न या फिर एक बड़ा पट्टा भी हम कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश को हकीकी मायनों में या फिर सियासी मायनों में अगर डिवाइड किया जाए तो इसके 4 बड़े पार्ट बन सकते हैं। पूर्वांचल का यूपी, पश्चिमी यूपी, अवध का यूपी और बुंदेलखंड का यूपी। बुंदेलखंड के यूपी के अलग मसाइल हैं, पूर्वांचल के यूपी के अलग मसाइल हैं, पश्चिमी यूपी के अलग मसाइल हैं और अवध के अपने आप में बहुत ही अलग मसाइल हैं। बॉर्डर का एरिया बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उसके अपने मसाइल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड के अंदर मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं रही है। बुंदेलखंड के मसाइल के ऊपर अगर बात की जाए बीजेपी बनाम सपा या फिर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो यहाँ पर कुछ सीटों के अलावा यहाँ पर एआईएमआईएम को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर ना पहुँचने के कारण ये है कि यहाँ पर मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आरक्षित समाज की आबादी थोड़ी काफ़ी कम है और यहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज मौजूद तो ज़रूर है, लेकिन वो बीजेपी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बगैर दूसरी पार्टियों में यहाँ पर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बुंदेलखंड का मसाइल की अगर बात की जाए तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मसला ये है कि एक वक्त में यहाँ पर सूखे की मार बुंदेलखंड एक अरसे से झेल रहा था। इसके मद्देनज़र जो है तो यहाँ पर बहुजन समाज, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 2017 के अंदर वोट से बखूबी नवाजा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2012 से समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर सक्रिय थी और 2012 से लेकर 2017 तक जो है तो इस एरिए ने काफ़ी सूखे का मार झेला। उसके बाद जो है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वजूद में तो ज़रूर आई, ज़्यादा से ज़्यादा वोट तो उसको मिले हासिल करने में, लेकिन यहाँ पर की जनता के पास कुछ भी नहीं रहा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ललका सांड जो है तो यहाँ पर जो घूमता हुआ दिखाई देता है, उसको देखकर लगता है कि यहाँ पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी का फिर एक बार सुपड़ा साफ होगा। और यही वजह है कि जो ओम प्रकाश राजभर इस एरिया में आकर बार बार ये बात बताते हैं कि ललका सांड की वजह से बुंदेलखंड ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सूखे की मार से पहले ही किसान त्राही कर रहा था और अब जो है तो बुंदेलखंड के अंदर जो है तो ललका सांड जिस तरह से घूम रहा है, उसको देखकर और भी त्राहिम करता हुआ नज़र आता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी को सीट मिले थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब की बार जो है तो यहाँ पर सीट रिड्यूस हो सकते हैं, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। जैसा कि हमने जिस तरह से सर्वे हम करते देख रहे हैं कि पश्चिमी यूपी के अंदर और पूर्वांचल के यूपी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सिमटती हुई नज़र आ रही है, उसी की तरह जो है तो बुंदेलखंड के अंदर और अवध के अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी यहाँ पर सक्रिय नहीं है, इस तरह की बात नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड के अंदर तमाम ही पार्टियों को जनता खुश करते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूसरे पार्टी के साथी, जैसा कि हम बात कर सकते हैं वमन मेश्राम साहब की भारतीय मुक्ति मोर्चा, और उसी के साथ दूसरी पार्टी जो है तो जन अधिकार पार्टी को काफ़ी जन समर्थन यहाँ पर हासिल है। इसी के साथ साथ बुंदेलखंड की समस्याओं में से एक बड़ी समस्या ये है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर लोग चाह तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं। दूसरी एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर बुंदेलखंड के अंदर 50% से ज़ायद सीट जो है तो जनता चाहती है कि ये एआईएमआईएम को दे, लेकिन यहाँ पर जो है तो दूसरे समुदाय के लोग होने की वजह से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कमज़ोर पड़ सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर सक्रिय पार्टियों के अंदर और बड़ी पार्टियों के अंदर जिसका नाम आता है वो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर जो है तो लाइक जैसा पसंद किया जाए इस तरह से जनता नहीं कर रही है, क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसा राज्य का टुकड़ा है जहाँ पर
जो तो जनता ने बहुजन समाजवादी पार्टी को भी आजमाया, दूसरी समाजवादी पार्टी को भी आजमाया और बहुजन भारतीय जनता पार्टी को भी आजमाया। इस तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी उनका डेवलपमेंट के नाम मात्र सिर्फ हुआ है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का इतना बड़ा एरिया है जहां पर जनता जो है तो उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में इतनी ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आती है। लेकिन ये बात भी सही है कि अखिलेश सिंह यादव ने जब यहाँ पर जो है तो दौरा किया था तो जनता उनके लिए जो है तो फूल बरसाए खड़ी थी। तो ये बात भी हम समझ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जब भी यहाँ पर दौरे हुए तो जनता ने उनको यहाँ पर भी जो है तो सराहा। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी हम कह सकते हैं कि इनको यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान भी जनता ने किया है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से लगभग ख़त्म होने के कगार पे कांग्रेस पार्टी नज़र आती है। मैं आपको बता दूं कि एक अरसे से रायबरेली जो एक बड़ा क्षेत्र जो है तो कांग्रेस पार्टी के पास था वो भी छूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो बुंदेलखंड के अंदर क्या कुछ वो हासिल कर सकती है, ये बात समझी जा सकती है। सियासी मायनों में या सियासी थिंक टैंकर की अगर बात समझी जाए तो ये बात सामने आती है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 0/लुल होने के कगार पे है। देखना ये होगा कि बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड का किसान अब किसके साथ जाता है। किसान आंदोलन का इम्पैक्ट भी बुंदेलखंड के अंदर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ वजह साफ है कि किसानों को त्राहियम करते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी यहाँ पर किसान परेशान था। दूसरी बहुजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तब भी जो है तो किसान परेशान था। अब अगर बात की जाए कुल मिलाकर तो बहुजन समाजवादी पार्टी का उदय तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। शायद हवा के साथ यहाँ का किसान बहता अगर कभी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सकता है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर बुंदेलखंड इतना ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर से ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर समाजवादी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा कि समाजवादी पार्टी के एक तरह से मायने में अगर देखा जाए तो लहर ज़रूर चल रही है। लेकिन दोस्तों बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड के किसान को ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि अब तक के तीनों ही सरकारों के अंदर कुछ नहीं मिला है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सबसे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ के किसान ने आजमाया। दूसरी अगर बात की जाए तो समाजवादी के पार्टी के को भी जो है तो यहाँ के किसान ने आजमाया। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी को भरघोस मत दिया गया था 2017 के अंदर। और 2022 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसान फिर एक बार नाराज़ और वंचित सुविधाओं से खड़ा हुआ नज़र आता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के इस एरिए के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर पहले से मेहनत करती तो यहाँ पर बहुत कुछ वो हासिल कर सकती थी एक ऑप्शन के तौर पर। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर जो तो उतनी अच्छी मेहनत नहीं की जितनी पश्चिमी यूपी हो या फिर पूर्वांचल की यूपी हो या फिर अवध की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मायनों में अगर यूँ भी कहा जाए कि छप्पर फाड़ रही है तो ये बात सही कही जा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंदर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़मीन पर दिखाई देती है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को आप इंजॉय कीजिए और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।